यह है अबोर की गौशाला जहाँ पर आज महाराज दौरा कथा का जो कथा जहाँ चली थी, आज उसका अंतिम दिन है। गौशाला में महाराज जी से लेते हैं जानकारी। गऊँ के बारे में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो हर एक व्यक्ति को समझनी चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए। गौशाला है जहाँ पर काफ़ी सुधार आ चुका है। गौ माता की सेवा में हमारे प्रधान कीर्तन जी और राकेश कल्याणी द्वारा अरेंजमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर कथा होती है और गौों की पूजा के बारे में महाराज ने आज पत्रकारों के साथ मीटिंग कर कुछ जानकारियाँ दी हैं। तब ऐसी दुर्दशा नहीं हो सकती। जैसे सामान्य कपड़ा कहीं भी पड़ा हुआ है, लेकिन राष्ट्र ध्वज है वो कहीं भी पड़ा होगा और वो उसका कोई अपमान करेगा तो दंडनीय अपराध माना जाएगा ना। तो इसलिए जब राष्ट्र से गाय माता का सम्मान प्राप्त कर लेगी तब ये सब नहीं होगा। इसी के लिए तो किया जा रहा है। लगता नहीं कि राष्ट्रीय ध्वज को आज तो पूरे घर घर में लगाने की जो अनुमति दी हुई है, हाँ, लेकिन जो गऊ है उसको संभालने का प्रयास नहीं हो रहा। हाँ, ये भी मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल मानते हैं, तभी तो कह रहे हैं। तभी कमी तो कहाँ पर है? जनता को भी जागरूक कर रहे हैं और राष्ट्र जो सत्ता है उसको भी बता रहे हैं कि भाई तुम इसको हमारे वेदों की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। जब वेद कह रहे हैं कि पशु नहीं है तो आप इसको पशु क्यों बोल रहे हैं? यही तो है लड़ाई। नहीं, लगता नहीं कहीं पर कमी है। आप जैसे जो महापुरुष हैं, जन आंदोलन छेड़ा हुआ है जी, गऊ माता का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ कमी है कि गऊ को संभाला नहीं जा रहा? कमी ये है कि 100 करोड़ हिंदू कहने के लिए तो कहता है कि गाय हमारी माता है, लेकिन जागरूक है नहीं, जागरूक है नहीं। तो 100 करोड़ में जब 1 करोड़ खड़ा होकर के बोलेगा कि गाय हमारी माता है तब ये स्थिति नहीं होगी। लेकिन अभी तो केवल हाँ भाई, जिस दिन गोपाष्टमी है उस दिन गाय के पास चला जाएगा, उस दिन 1 रोटी खिला देगा। अपनी दुकान पे जा रहा है तो अपनी गाड़ी से उतर करके 1 रोटी कूड़े करकट पे जहाँ पर गाय खड़ी है वहाँ पे खिला देगा। ये नहीं होगा ना। इससे तो कोई गौ भक्ति नहीं है, वो तो पाप है, अपराध है। तो इसी के खिलाफ तो सब हमारा आंदोलन है। बाबा जी, जो गाय का मूत्र होता है जो घर को शुद्ध करने के लिए पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाए, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि गौमूत्र में सोना पाया गया। ये तो वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दे दी है कि गौमूत्र में सोना पाया गया। इसका मतलब है गौमूत्र संसार की सबसे उत्तम औषधि है, दवा है। और जितनी भी व्याधियां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, संपूर्ण रोगों में गौमूत्र से उपचार होता है। यहाँ पर भी आपको कई औषधियाँ मिलेंगी। यहाँ इस गौधाम में पूरे देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो गौमूत्र से औषधि बना करके और इसको लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो गौमूत्र में औषधि है, गाय के गोबर में लक्ष्मी है। गाय की पीठ पर हाथ फेरो तो बीपी नॉर्मल हो जाता है। गाय के सींग पर हाथ फेरो तो जो क्रोध है वो खत्म हो जाता है। गाय का जो दूध है, अभी वैज्ञानिकों ने भी रिपोर्ट दे दी है कि दूध की 2 श्रेणियां हैं, एक A1 और एक A2। तो जो भारतीय नस्ल की गाय है उसका जो दूध है वो A2 है, और जो विदेशी नस्ल की जर्सी वगैरह गाय है उसका जो दूध है वो A1 है। और फिर उन्होंने रिपोर्ट दी कि A2 यानी भारतीय नस्ल की गाय का दूध पीने से रोग खत्म होते हैं, और A1 दूध पीने से कैंसर जैसे भयानक रोग होते हैं। जब से ये विदेशी गाय आई उसी के साथ तो कैंसर जैसा रोग आया, जो केमिकल खाद आई उसी के साथ तो कैंसर रोग आया। गाय की कितनी श्रेणियां हैं जी? 21वीं सदी की हम अक्सर चर्चा करते हैं कि वो अपराध होगा, वो ये होगा, सत्यानाश होगा। मतलब जिसकी वजह से संत पीर जो भगवान के रूप थे उन्होंने इस सदी को चुनना तय नहीं किया कि माना नहीं कि हम इस सदी में रहे। क्योंकि क्या मानते हैं कि ये इस वक्त वो हालात चल रहे हैं धर्म के मुताबिक, धार्मिक आस्थाओं के मुताबिक, क्या ये वो 21वीं सदी है जिस हिसाब से निरादर किया जाता है जैसे गौ माता का किया जाता है? क्या ये है? बिल्कुल है, इस समय है, क्योंकि इस समय चरम सीमा पर पहुंच गया। जैसे आप गाय को ही ले लीजिए, हमारे यहाँ पूरे विश्व के अंदर आज 4 मुद्दे हैं जिस पर
सबसे पहले तो संसार